आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है आपका संघर्ष। संघर्ष क्या होता है? संघर्ष जो व्यक्ति संघर्ष कर लिया, वो अपने जीवन में निश्चित ही अपनी सफलता का यानी कि निश्चित ही वो अपनी सफलता की सीढ़ी तक पहुंच जाता है। तो संघर्ष से कभी भी भागना नहीं चाहिए। संघर्ष से कभी भी आपको भागना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष जो करता है वो निश्चित ही उसको सफलता प्राप्त होती है। तो इसके लिए हम एक कहानी, छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहेंगे, शायद आपको कुछ सीख मिल जाए। कि किसी गांव में एक बहुत अच्छी सी फैमिली रहती थी। उसमें एक व्यक्ति था, उसका एक ही पोता था। क्या था कि एक व्यक्ति था, उसकी एज करीब हमें लग रहा है 45 से 40 या 45 के करीब रही होगी। तो उसका एक ही पोता था और वो अपने पोते को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो पोता जो था, यानी कि जो छोटा बच्चा था, वो करीब करीब 5 से 6 साल का था, 4-5 साल का, यानी 5 से 6 साल के बीच में उसकी एज रही होगी। ठीक है ना? तो भाई बच्चे का तो आप लोग जानते ही हैं, बात निराली होती है कि बोलते हैं ना कि चंद्रमा कैसे चमकाला, बोलते हैं ना कि चंद्रमा कैसे चमकता है, या फिर बोलते हैं कि यानी तमाम प्रकार की अजीब अजीब की बातें करते हैं कि सूर्य क्या होता है, सूर्य कैसे चमकता है। ठीक ना? कि बोलते हैं ना कि गांव का बच्चा बोलता है कि ये सूरज भगवान कैसे चमकत है, ऐसे बोलता है ना। तो कहने का मतलब, जो बच्चे होते हैं उनकी अजीब अजीब तरह तरह की बातें होती हैं और सुनने में बहुत आनंद भी आता है। वो ऐसा ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो था, वो छोटा सा बच्चा अपने दादाजी से पूछा। क्या पूछा? उसके मन में विचार आया कि दादा बताइए हमको संघर्ष क्या होता है। क्या पूछा जो छोटा बच्चा था कि दादाजी हमको भी बताइए कि संघर्ष क्या होता है। तो दादाजी ने भाई चक्कर में पड़ गए कि इतना छोटा बच्चा है, अब इसको हम संघर्ष क्या होता है इसको कैसे हम समझाएं। तो उसने क्या कहा कि जो उसका दादा था, उसने क्या कहा कि बेटा, हम तुमको संघर्ष क्या है हम तुमको कुछ समय बाद बताएंगे। आज हम थोड़ा सा कुछ काम करने वाले हैं। तो छोटा सा जो बच्चा था वो बोला क्या करने वाले हैं? तो उसने बोला कि आज हमको छोटा सा पौधा लगाना है, पेड़ लगाना है। तो छोटा सा बच्चा था, वो भी भाई, जब छोटे बच्चे होते हैं तो जो आप करेंगे देख करके वही नकल उतारते हैं। तो उसने भी बोला कि दादा हम भी पौधा लगाएंगे, हम भी पेड़ लगाएंगे। तो दादाजी ने कहा चलिए इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। तो दोनों ने मिल करके एक अलग अलग पौधा लगाया, यानी कि जो लड़का था, छोटा सा बच्चा था, वो अलग से अपना कोई पौधा लगाया, पेड़ लगाया, और वही सेम टू सेम जो पेड़ था वही उसके दादाजी भी लगाए। तो उसके दादाजी क्या किए कि समय समय पर उसकी रखवाली करते थे। लेकिन जो छोटा बच्चा था, वो छोटा बच्चा समय समय पर उसको पानी दिया, खाद दिया, उसकी देखभाल किया। उसमें कीड़ा लग रहे थे तो उसको संभालने का प्रयास किया। लेकिन जो उसके दादाजी थे, उसने 20-25 दिन तक ऐसे करते रहे, उसका समय समय पर ख्याल रखा, पानी डाला। उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया, पानी देना, उसकी देखभाल करना उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जो बच्चा था, वो बच्चा उसकी पेड़ की यानी कि वो जो पौधा था उसकी रखवाली करता था बढ़िया से, समय समय पर उसको पानी देता था। जब उसको पानी की जरूरत रहती थी उसको पानी देता था, जब उसको खाद की जरूरत रहती थी उसको खाद देता था। ऐसे ऐसे करते करते 10 साल बीत गए। 10 साल के बाद एक दिन बहुत जोर का तूफान आया। एक दिन बहुत जोर का तूफान आया। तो उस तूफान में बहुत ढेर सारे पेड़ पौधे जो थे वो गिर गए। इतना तेज का तूफान था कि सभी पेड़ पौधे जो हैं यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो पेड़ पौधे थे वो गिर गए। उसी पेड़ पौधों में वो जो बच्चे का एक पेड़ उसने जो लगाया था वो भी शामिल था, यानी कि वो भी गिर चुका था। तो दौड़ते दौड़ते उसने अपने दादा के पास गया तो अपने दादा से पूछा कि दादाजी, हमने जो पेड़ लगाया था वो आंधी में तूफान इतना तेज का था कि वो गिर गया, लेकिन आपका जो पेड़ पौधा यानी कि आपने जो पौधा लगाया था वो नहीं गिरा, ऐसा क्यों? तब दादाजी ने वहां पे उसको समझाया
कि संघर्ष क्या होता है। अब ध्यान से समझिएगा, यही मुख्य बिंदु है, इस कहानी का मुख्य शीर्षक यही है कि दादाजी ने बताया कि बेटा तुमने क्या किया था कि जब जब उस पेड़ पौधे को यानी कि उस पेड़ को जरूरत थी पानी की, आपने पानी दिया, आपने जब उसको जरूरत थी खाद की, आपने खाद दिया। लेकिन हमने क्या किया था कि जब उस तक उसको जरूरत पड़े यानी कि समय समय पर हम उसको सब चीजें नहीं दे पाए, हम उसको समय समय पर हर चीज नहीं दी। तो हुआ क्या, जब आप समय समय पर उसको पानी दे रहे थे, उसकी जो जड़ें थी वो ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाई, क्योंकि ऊपर ही इसको पानी मिल जा रहा था, उसको संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। जब संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ी तो वो अंदर तक नहीं गया। लेकिन जो हमने पौधा लगा रखा था उसको हमने मौका दिया संघर्ष करने का, वो संघर्ष किया और संघर्ष कर करके उसकी जो जड़ी थी वो ज्यादा अंदर तक चली गई, क्योंकि भाई पेड़ पौधे जीवित तभी रहते हैं जब पानी रहता है जहां पे, ठीक ना। तो पानी को लेने के लिए पेड़ पौधे यानी कि उस पेड़ की जो जड़ें थी वह ज्यादा से ज्यादा अंदर तक चली गई, जिससे ज्यादा से ज्यादा अंदर तक चली गई, जिससे उसको मजबूती मिली। तो उसने क्या किया, संघर्ष किया। तो कहने का मतलब यही है कि आप आंधियों और तूफानों में तभी टिके रह पाएंगे जब तक आप संघर्ष करते रहेंगे। जितना ज्यादा आप संघर्ष करेंगे उतना ही ज्यादा आप सफल हो पाएंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, संघर्ष करिए। बिना संघर्ष का कोई भी महान नहीं होता। किसी भी व्यक्ति को अगर आप देख लें, जैसे भाई आपका पीएम ही हो गए, नरेंद्र मोदी जी ही हो गए, उन्होंने ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि पहले चाय बेचा करते थे। तो क्या वो संघर्ष नहीं था? या फिर ऐसे बहुत सारे सफल व्यक्ति को आप लोग देख लीजिए, वो सब पहले बहुत से यानी कि बहुत ज्यादा से ज्यादा संघर्ष किए। तो संघर्ष से कभी भी मत घबराइए। जिसको जितना मिल रहा है अगर आप उससे अधिक देंगे, जैसे भाई आपके बच्चे होते हैं, बच्चे तो भाई सबको प्यारे होते हैं, अगर उनको जरूरत है 10 रुपए की, अगर आप उसको 15 रुपए दे रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तब तो जानिए पक्का आपका जो बच्चा है वो बिगड़ने वाला है आगे चल के, क्योंकि आप उसको जरूरत से ज्यादा दे देते हैं। अरे भाई जरूरत से ज्यादा ही अगर आप खाना ही खा लेते हैं तो क्या होता है, नुकसान करता कि नहीं करता है? करता है ना। तो वैसे वह भी है, जरूरत से ज्यादा किसी को अगर अहमियत दे दिया जाए तो आपकी अहमियत करना भूल जाएगा, भूल जाता है, ऐसा रियलिटी है। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, आप लोग सफल होइए, अपने टारगेट को पाइए, यही हमारी मनोकामना है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को संघर्ष करने के लिए सिखाइए, मेहनत करने के लिए सिखाइए, पढ़ाई करने के लिए सिखाइए। क्योंकि शिक्षा आप यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक कथन है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसने जितना पिया है उतना ही दहाड़ा है। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना अध्ययन करेंगे, जितना ग्रहण करेंगे, उतना ही आप सफलता की ओर अपने कदम को बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक यानी कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम शिक्षा के ऊपर ही बनाने वाले हैं कि शिक्षा क्या होता है, शिक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, शिक्षा के द्वारा हम क्यों क्या क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम अगला वीडियो जो है लेके आएंगे। अगर आपके मन में भी कोई स्टोरी हो, कोई कहानी हो, तो ज़रूर हमको भेजिए और हम उस कहानी को अपने माध्यम से यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।